ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आते ही क्या आपको स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहिए? फॉल इनटेक 2025 के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज है? क्या आपके लिए ये ठीक डिसीजन होगा? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का आपके वीजा के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज की इस वीडियो का टॉपिक है स्टडी इन यूएसए आफ्टर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि जैसे ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई है उसने आते ही बहुत सारे इकदाम उठाए हैं फॉर स्टूडेंट्स और जो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स थे उन लोगों को अब किस तरह से वो ट्रीट कर रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने कोई 1600 के पास वीजास कैंसिल किए थे, परमिट्स को कैंसिल किया था, अब उन्होंने उसको उस फैसले को दोबारा वापस ले लिया है, विच इज अ गुड साइन कि यूएस अपने होशो हवास में थोड़ा सा वापस आ गया कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्लेज अ वाइटल रोल इन यूएस इकोनॉमी। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से या साउथ एशिया से जितने बच्चे भी जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी के अंदर एक बड़ा पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि अब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का ये देखने में आ रहा है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, कि जो स्टूडेंट्स जो जिन्होंने किसी किस्म का कोई वीजा वायलेशन नहीं की है या जो लोग अपने कोर्स से रिलेटेड चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं उनको वो वापस उनके वीजाज रीइंस्टेट कर रहे हैं। लास्ट तो हमने ये भी देखा कि उन्होंने हार्वर्ड को भी नोटिस भेज दिया था कि भाई मुझे आपकी डिटेल्स चाहिए, कौन कौन सा बच्चा एनरोल्ड है, कौन सा बच्चा नहीं एनरोल्ड है। तो इसमें सबसे मेन पार्ट ये है कि वो स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से यूएस में एडमिशन लेते हैं, जाते ही I-20 लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का, जीरो, फॉर एग्जांपल थॉमस, सेंट थॉमस यूनिवर्सिटी है, उसका जीरो डिपॉजिट है। अब बच्चे क्या करते हैं कि डिपॉजिट जीरो पे करने के बाद एडमिशन ले लेते हैं, वीजा अप्लाई करते हैं, वीजा लग भी जाता है। अब वीजा लगने के बाद वहां जाकर एनरोल नहीं होते। वो क्या करते हैं कि अपने जहां पे उनका कोई कजन या कोई फैमिली मेंबर रहता है वहां लैंड करते हैं। वहां लैंड करने के बाद वो किसी कम्युनिटी कॉलेज के पास जाते हैं जो भी उनके रिश्तेदार के घर के पास होता है। वहां जाकर वो उस कम्युनिटी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं जहां पे साल की फीस को $3500 टू $5000 होती है। तो अगर आप यूएसए को एज ए कार्ड यूज करना चाह रहे हैं कि जी हम वहां पर जाएंगे, उसके बाद सस्ती यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर ले लेंगे, तो ये चीज अब आने वाले वक्त में शायद खतरे के अंदर आ जाए। मैं आपको जो बातें बताता हूं वो मेरी पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस हैं और जो मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूं। जैसे ही कोई क्लियर कट पॉलिसी रिलीज की जाएगी, मैं बिल्कुल एज इट इज आपको उसके प्रॉपर रिसोर्सेज, जो भी रिसर्च है, उसके बाद आपको बताऊंगा कि अब नया डिसीजन क्या है। तो वो स्टूडेंट्स जो ये दिमाग में सोच रहे हैं इस टाइम पे कि हम यूएस से जाएंगे, वहां जाने के बाद हम किसी भी कम्युनिटी कॉलेज में ट्रांसफर ले लेंगे और वहां यूएसए में हंसी खुशी रहेंगे, अपनी डिग्री पूरी करेंगे, सीपीटी ओपीटी प्रोसीजर पे जाएंगे, H1B पे कन्वर्ट कर लेंगे, EB1, EB2, EB3, बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। यूएस की सरजमीन ये कहती है कि वहां पर इवन विजिट वीजे के आने के बाद भी आप 3 मंथ स्टे करें, 3 मंथ्स के बाद आप अपना वीजा कैटेगरी वैसे तो राइट अवे भी कर सकते हैं, बट वो चीज को पसंद नहीं करते। तो 3 मंथ के बाद अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी समझ में आती है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, अपने वीजा स्टेटस को। तो इस चीज से आपने अब खास तौर पे, जब तक ये एडमिनिस्ट्रेशन कोई क्लियर कट पॉलिसी अनाउंस नहीं कर दी है, आपने इस चीज से बचना है। जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं पहले ही उस यूनिवर्सिटी को चूज करें जिसकी फी $10,000 या $12,000 के पास है, आप हायर स्कॉलरशिप की तरफ जाएं, अच्छी प्रोफाइल्स लेकर जाएं। तो अभी फॉल के एडमिशन ओपन हो चुके हुए हैं, बहुत सारी यूएस यूनिवर्सिटी, आप शुरू हो जाएं, वॉशिंगटन, ऑरिगन, नेवाडा, कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको, टेक्सास, लुइसियाना, फ्लोरिडा, मिसिसिपी, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट, Rhode Island, New York, Maine, South Dakota, North Dakota, there are multiple options। 50 स्टेट्स हैं वहां पर, आप किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप चूज ही उस स्टेट को करें जहां पर आपके वीजा चांसेस अच्छे हैं। अगर आप न्यूयॉर्क के पीछे भागते रहेंगे, बॉस्टन के पीछे भागते रहेंगे, आप कैलिफोर्निया के पीछे भागते रहेंगे, तो वीजा रिफ्यूजल आ सकता है, चांसेस ज्यादा है। तो अपनी प्रोफाइल को जेन्युइन करें। क्रैक करने का तरीका यह है कि व्हेनेवर यू अपीयर इन द यूएस इंटरव्यू, हमेशा नेचुरल रहे, अपने रिस्पॉन्सेज को रट कर मत जाएं कि जी मैंने, वो आपसे 2 बार सवाल भी पूछ लेते हैं तो आप सेम आंसर दोबारा करते हैं, जबकि ह्यूमनली इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन कि वो एक ही जवाब 2 दफा दे। तो आपने रटना नहीं है इसको, नेचुरल पेस, नेचुरल टोन, नेचुरल स्टूडेंट बन के जाना है आपने। वो जो आपसे क्वेश्चन करें उसको नेचुरली आंसर करें। फॉर एग्जाम्पल, द मेन प्लेयर इन द वीजा इज योर पर्पज ऑफ विजिट। आपको अपना पर्पज ऑफ विजिट बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अगर आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ उसको इतना टू द पॉइंट आंसर ना करें, उसको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछते हैं कि आपकी कोई फैमिली वहां पर रहती है, आप कहते हैं जी नहीं मेरा नो, द सिंपल नो इज नॉट अ गुड आंसर। उसके पास टाइम नहीं है, आपने उसको एजुकेट करना है कि भाई मेरी, यूएस में तो कोई नहीं रहता, खैर मेरी एक खाला है जो बेल्जियम में रहती है, या मेरे एक मामू है जो जर्मनी में रहते हैं, उसके अलावा जो मेरे कुछ भाई है वो मेरा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है।
अपनी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन दें कि वो कहां पर हैं, क्या करते हैं, ताकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उसके पास पहुंचे और वो उसको असेस करके आपके बारे में ये जान सके कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं। फिर कि हु इज योर फाइनेंशियल स्पॉन्सर। यूएस में फाइनेंशियल स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है, बट इट शुड बी जस्टिफाइंग, कि वो जस्टिफाई कर रहा हो कि वो क्यों स्पॉन्सर कर रहा है आपको। बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके आपने इस चीज को नहीं देखना कि जी अगर उन्होंने हमें कह दिया है कि हमने इसको अप्लाई करना है तो वो उसको अप्लाई करें या उसको ना अप्लाई करें। तो इस चीज का हमने खास तौर पे ख्याल रखना है कि जब भी आप यूएस वीजा अप्लाई कर रहे हैं, आपने उसके अंदर हमेशा अपनी जेन्युइन प्रोफाइल रखनी है। क्वेश्चंस को इस तरह से आपने रेडी करना है कि वो जेन्युइन फील हो और रिटाई आंसर्स ना हो। मजीद इसके ऊपर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे नंबर्स पे हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम आपको बता सकते हैं। करंटली जो सिचुएशन है, इट इज बिफोर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। सेम वीजा रेशो, कोई नई पॉलिसी इसके ऊपर इंप्लीमेंट अभी तक नहीं हुई। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।